मज़ाहिर अली नकवी के दिफा में तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई। सरदार तारिक को क्लीन चिट मिल गई है और मज़ाहिर अली नकवी की जो छुट्टी है वो तय है। काजी फायज़ ईसा ने आमना मलिक के साथ बहुत रियायत, झूठी दरख्वास्त देने पर उनको जेल भिजवाया जाना चाहिए था। मोनस तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे क्योंकि वो इश्तिहारी हो गए हैं। परवेज इलाही भी खुद को इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं लग रही। चौधरी शुजात की दोनों बहनें लड़ेंगी इलेक्शन चौधरी परवेज इलाही की तरफ से। वाकई इमरान खान फैज को चीफ बनाना चाहते थे और जुल्फी बुखारी को एस्टेब्लिशमेंट से माफी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ आज की बड़ी अंदर की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली खबर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की आज की कार्रवाई में क्या क्या हुआ और किसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है और किसके खिलाफ नहीं किया गया। दूसरी बड़ी अंदर की खबर कि नवाज शरीफ बलोचिस्तान के बाद अब किस सूबे का जो है वो दौरा करने का इरादा रखते हैं और वहां पे जाके किस किस पार्टी की बड़ी विकेटें जो हैं वो उड़ाएंगे। तीसरी बड़ी अंदर की खबर कि चौधरी परवेज इलाही आगे इलेक्शन के हवाले से क्या सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे और क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे 2024 का या नहीं। और उसके बाद बड़ी एक अंदर की खबर जो लंदन से अब आ रही है कि जुल्फी बुखारी अचानक सामने आ गए हैं। वो क्या एस्टेब्लिशमेंट से क्लीन चिट मांग रहे हैं या फिर अंदर की बात कोई और है। इसी वाले से आज हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, पहली तो अंदर की खबर बताएं कि ये जो आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ है और एक जस्टिस जो है वो सरदार तारिक मसूद, उनके खिलाफ शिकायत मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दी गई है और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत अभी भी उस पर कार्रवाई जारी है। लेकिन सरदार तारिक के खिलाफ तो बात साबित हो गई कि जिसने शिकायत की थी वो सरदार लतीफ खोसा के चैम्बर के में उनका खावंद काम करता है और वो शिकायत कराने में जो थे वो पीछे सरदार लतीफ खोसा का नाम आ रहा है। लेकिन वो तो मुतफिका तौर पर मुस्तरद हो गई है और उसमें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई डिवीजन ही नहीं। सरदार तारिक की ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और उनके उन पर तो कोई सवाल, सब मुत्तफिक हैं कि वो एक ईमानदार जज हैं। लिहाजा सरदार तारिक के खिलाफ तो दरख्वास्त देकर मेरे ख्याल में उन मुखालफिन ने अपना मुंह काला किया है। जहां तक मज़ाहिर अली नकवी की बात है, मज़ाहिर अली नकवी के दिफा में तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई। तहरीक इंसाफ के तमाम लीगल एडवाइजर्स, ख्वाजा हारिफ, सरदार लतीफ खोसा, अली जफर, सब इस वक्त मज़ाहिर अली नकवी को बचाने के लिए सरगर्म है और काजी फायद ईसा उनके एतराज़ात पर को गौर कर रहे हैं। मुझे लगता है मज़ाहिर अली नकवी खुद को नहीं बचा सकेंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मज़ाहिर अली नकवी की बिलाखिर छुट्टी हो जाएगी। उनके जो एतराज़ात हैं वो भी मुस्तरद हो जाएंगे और उनके असासों के बारे में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाज़ेह फैसला देगी। इसलिए सरदार तारिक को क्लीन चिट मिल गई है और मज़ाहिर अली नकवी की जो छुट्टी है वो तय है। मुझे नहीं लगता वो खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बचा सकेंगे। सवाल यही है, आज या कल वाली बात है, लेकिन बचना मुश्किल नजर आता है। अच्छा मुजम्मिल साहब, कदा कलामी की माजरत चाहती हूँ। ये जो आज कार्रवाई हुई सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से और आमना मलिक शिकायत कनिंदा ने जो दरखास्त दायर की थी जस्टिस के खिलाफ, उस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उन्हें कहा कि हम आपको जो है वो कहीं और भी भिजवा सकते हैं। यानी उनका कहना था, वो कह रहे जो सोशल मीडिया पे है कि उनको धमकी दी गई कि आपको कहीं और भी भिजवा सकते हैं। लेकिन बजाते खुद जो मेरी उनसे बात हुई आमना मलिक से, उसने कहा कि उनका लहजा जो है वो बहुत सख्त था, लेकिन बाकी जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पे। देखें, झूठी दरखास्त दायर करने की सजा तो होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आमना मलिक को जेल भिजवाया जाना चाहिए था। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पांचों मेंबरान इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वो दरखास्त जाली और झूठी है और सियासी मकासद के लिए दायर की गई, तो फिर आमना मलिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? झूठी दरखास्त देने पर उनको जेल भिजवाया जाना चाहिए था। तौहीन अदालत की दरखास्त की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। झूठी, देखिए, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मजाक नहीं बना सकते कि जिसका दिल चाहा उसने जाके वहां दरखास्त दे दी। आपको वहां सच्ची शिकायत दायर करनी है। अगर हम ये झूठ खोल दें कि आप झूठी दरखास्त भी दायर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोग रोज झूठी दरखास्तें दायर करेंगे।
इसलिए मैं समझता हूँ कि आज आमना मलिक को सिर्फ डांटा नहीं जाना चाहिए था, आमना मलिक को जेल भेजना चाहिए था, ताकि दोबारा किसी को किसी जज के खिलाफ झूठी दरखास्त दायर करने की जरूरत ना हो। आपकी दरखास्त मेरिट पे होनी चाहिए, उसके अंदर सबूत मौजूद होने चाहिए, वरना आप झूठी दरखास्त, अब देखें पांचों मेंबरान ने मुतफिका तौर पे वो दरखास्त मुस्तरद की है, झूठ थी, और सरदार तारिक के ऊपर बिल्कुल झूठे इल्जाम लगाए गए थे। तो सजा होनी चाहिए थी आमना मलिक को, नहीं दी तो मैं यही समझूंगा काजी फायज ईसा ने आमना मलिक के साथ बहुत रियायत की। अगर सिर्फ लहजा पर सख्त था तो लहजा नहीं, जैसे फैसला सरदार सख्त तारिक हो। मसूद साहब बज़ाते खुद कमीशन में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो खुद प्रेजेंट किए और उन्होंने बार-बार आमना मलिक से कहा कि आप मुतमईन हैं, तो उसने कहा कि अगर सर आप मुतमईन हैं तो मैं भी मुतमईन हूँ। नहीं, आप देखें, वो तो अपना दिफा, आज मज़ाहिर अली नकवी भी वहां काउंसिल में मौजूद थे, पर आप देखें इजाजुल एहसन ने, अमीर भट्टी ने, जिन्होंने मज़ाहिर अली नकवी के हक में वोट डाला है, और मज़ाहिर अली नकवी के वाक़े पर काजी फायज ईसा के खिलाफ वोट डाला है, उन्होंने सरदार तारिक के तो हक में वोट डाला है ना। इसका मतलब सरदार तारिक तो मुतनाज़े नहीं है, उनके ऊपर तो पूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुत्तफिक नजर आई और आमना मलिक को झूठा करार दिया। मुझे लगता है काजी फायज ईसा का लहजा सख्त नहीं होना चाहिए था, उनका फैसला सख्त होना चाहिए था, और उन्हें आमना मलिक को जेल भिजवाना चाहिए। ठीक हो गया। मुज़म्मिल साहब वैसे रूल नंबर 14 जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का वो भी जो है वो कार्रवाई करने की इजाज़त देता है झूठी शिकायत के खिलाफ। अच्छा दूसरी आपके पास बड़ी खबर है नवाज़ शरीफ के हवाले से बलूचिस्तान के बाद वो किस सूबे का दौरा करने जा रहे हैं? वो किस-किस पार्टी की बड़ी विकेटें उड़ा रहे हैं? देखिए, सबकी राय थी कि वो जो है इसके बाद केपी जाएँ, बलूचिस्तान के बाद, लेकिन वो केपी नहीं जा रहे, वो सिंध जा रहे हैं। वो अंदरूनी सिंध में एक जलसा करेंगे, और जिसकी तैयारी शुरू हो गई है, और फिर कराची जाएंगे। पहले कराची नहीं जाएंगे, पहले उनका फैसला है कि वो अंदरूनी सिंध में अपना पावर शो करेंगे, ताकि ये नजर आए कि मुस्लिम लीग नून अंदरूनी सिंध में मौजूद है। आज भी अंदरूनी सिंध से मुस्लिम लीग नून में एक शमूलियत हुई है, और इस वक्त तमाम तवज्जो जो है वो अंदरूनी सिंध पर है मुस्लिम लीग नून की, और नवाज शरीफ के अगले दौरे की अंदरूनी सिंध और कराची के लिए तैयारी हो रही है, अभी केपी के लिए तैयारी नहीं, इसलिए वो ठीक हो सिंध गया। जाएंगे और कराची जाएंगे। सिंध और कराची जाएँगे। चौधरी परवेज़ लाई मुज़म्मिल साहब क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं? आगे की सियासी हिकमत अमली क्या है उनकी 2024 के हवाले से? देखिए, मोनस तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो इश्तिहारी हो गए हैं, और परवेज लाई भी खुद को इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं लग रहे। उन्होंने अपने खानदान की दो, अपनी बेगम यानी कि मोनस की अम्मी, और और चौधरी शुजात साहब की एक बहन है जो उनकी बेगम की भी बहन है। मतलब मोनस की वालदा और मोनस की एक खाला जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी चौधरी परवेज लाई की तरफ से। आप कह सकते हैं चौधरी शुजात की दोनों बहनें लड़ेंगी इलेक्शन चौधरी परवेज लाई की तरफ से। एक जो है वो परवेज लाई की बेगम है, एक परवेज लाई साहब की साली है। तो परवेज लाई अपनी एक बेगम और अपनी एक साली को मैदान में उतार रहे हैं। चौधरी परवेज लाई और मोनस ने अगला इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। वो जेल में रहेंगे या पीछे रहेंगे, और खवातीन उनकी इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक हो गया। यानी उनकी ख़वातीन जो है वो मर्दों का मर्दाना हाँ, और जो है वो उन काम दो करेंगी। सीटों पर जो परवेज लाई और मोनस की सीट है, उस पर एक सीट पर चौधरी परवेज लाई की बेगम, और एक सीट पर उनकी साली इलेक्शन लड़ेगी। तो मुज़म्मिल साहब ये सियासी हिकमत अमली उनकी कामयाब होगी? ये तो अब वक्त बताएगा कि चौधरी शुजात की बहनें चौधरी शुजात के बच्चों के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेंगी या अलग अलग हल्के होंगे, ये देखना पड़ेगा। ये आपस में सीट एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई ने अपने हल्के खाली ना छोड़ने का फैसला किया है। वो अपनी चौधरी परवेज लाई अपनी बेगम और अपनी साली को उन सीटों पर इलेक्शन लड़ाएंगे। वो इस वक्त चौधरी शुजात के बच्चों को कोई फ्री खुला रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक जो आखिरी बड़ी अंदर की खबर है आपके पास, ये जुल्फ़ी बुखारी क्या एस्टेब्लिशमेंट से क्लीन चिट माँग रहे हैं? जी, जुल्फी बुखारी जो है वो मुश्किल में है। उन्होंने घड़ियां उमर जहूर को बेची हैं, 190 मिलियन पाउंड में भी वो पहले ट्रस्टी थे, और वो काफी मुश्किल में है। और जो है
इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं और वो रास्ता तलाश करने के लिए ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वाकई इमरान खान फैज को चीफ बनाना चाहते थे और बुजदार गलती था, करप्शन हुई है। टेक्निकली उन्होंने वो सब बातें कही हैं, 9 मई की मज़म्मत की है, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुल्फी बुखारी को एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मिलेगी। उनके ये इंटरव्यू कोई कारगर साबित नहीं होंगे, उनके ऊपर कांटा लग चुका है और वो कांटा जो है वो उससे उनको कोई मुझे नहीं लगता कि वो अपने लिए रास्ता बनाएँगे। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक जुल्फी बहारी को एस्टेब्लिशमेंट से क्लीन चिट नहीं मिलेगी और उनकी ये कावश जो है, ये नाकाम ही जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।